नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बिहार में सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध चल रहे नियोजित शिक्षकों के आंदोलन पे अब ग्रहण लगता दिख रहा है। आपको बता दें कि शिक्षकों को अब ऐसा लगने लगा है कि बीजेपी सरकार जो है वो सिर्फ उन्हें आंदोलन से भ्रमित कर रही है। आपको बता दें कि बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षक संघ से मीटिंग के लिए एक डेट फिक्स किया है, जिसमें शिक्षक उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन इस मीटिंग को लेकर अब कई सवाल शिक्षकों के मन में आ रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि ये जो मीटिंग शिक्षक संघ के साथ फिक्स किया गया है, यह सचिवालय में न होकर बीजेपी दफ्तर में आखिर क्यों हो रही है। नियोजित शिक्षकों का साफ तौर पर कहना है कि आखिर शिक्षकों के इस राजकर्मी के दर्जे की मांग को लेकर सरकार इतना आखिर लेट क्यों कर रही है। एक ही सरकार के दो मंत्री जिनका मन दो तरह से। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने सक्षमता परीक्षा के लिए 5 अटेम्प्ट की बात कह दी है, जिसमें 2 अटेम्प्ट ऑफलाइन और 3 अटेम्प्ट ऑनलाइन के लिए दी जाएगी। लेकिन बीजेपी जब विपक्ष में थी तब नियोजित शिक्षकों के साथ प्रदर्शन में हमेशा उनका साथ दिया करती थी और सम्राट चौधरी ने पहले ही कहा था कि नियोजित शिक्षकों को बिना किसी शर्त के राजकर्मी का दर्जा मिलेगा। माध्यमिक शिक्षक संघ मानता है कि बीजेपी का प्रदेश कार्यालय में शिक्षक प्रतिनिधियों से हुई वार्ता का कोई मतलब नहीं है। एक तो प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक तो होनी ही नहीं चाहिए थी। अगर सम्राट चौधरी सच में शिक्षक के हित में है तो यह बैठक सचिवालय में करते। उप मुख्यमंत्री के कक्ष में वार्ता होती तो वहाँ शिक्षा विभाग के अधिकारी भी होते और वह भी अपनी बातों को रखते। लेकिन वार्ता केवल आंदोलन को टालने के लिए हो रहा है। ऐसा इसलिए है कि एक तरफ सम्राट चौधरी नियोजित शिक्षकों से उनकी मांग पूरा करने का वादा कर रहे हैं और वहीं ठीक उसके दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी यह घोषणा कर रहे थे कि सक्षमता परीक्षा 5 बार लिए जाएंगे, 2 बार ऑफलाइन और 3 बार ऑनलाइन। यह सरकार में शामिल 2 दलों के बीच अंतर्विरोध दिखता है। आपको बता दें कि अड़े हुए नियोजित शिक्षक बार बार इसकी मांग कर रहे हैं बिना शर्त के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, न तो ऑनलाइन और न ही ऑफलाइन परीक्षा ली जाए। वेतनमान 9300 से 34,500 कर दिए जाए। अन्य राजकर्मी की तरह ग्रेजुएटी उन्हें दी जाए। नियोजित शिक्षकों की समानुपाती वेतन वृद्धि होनी चाहिए। 3 जिलों के विकल्प को खत्म कर ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा नियोजित शिक्षकों को देनी चाहिए। नियोजित शिक्षक आखिर क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? शिक्षक प्रतिनिधि का कहना है कि 1971 में जब प्रारंभिक विद्यालय का सरकारीकरण हुआ था तब कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। 1980 में जब हाई स्कूल का सरकारीकरण हुआ था तब भी कोई परीक्षा नहीं ली गई थी। 1982 में जब अंगभूत कॉलेजों का समीकरण हुआ था तब क्या किसी परीक्षा की जरूरत पड़ी थी? संघ के पदाधिकारी भोला पासवान का मानना है कि उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने समय मांगा है, संघ उसका कुछ दिन इंतजार करेगी। अगर शिक्षकों के हित में कोई निर्णय नहीं हुआ तो ठीक उसके बाद संघ आंदोलन को आगे बढ़ाएगी। माध्यमिक संघ ने जेल भरो आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर ली है। जेल भरो आंदोलन प्रमंडलवार शुरू किया जाएगा। तो आपको बता दें कि नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा के विरुद्ध आंदोलन कर रहे हैं और ऐसे में अब शिक्षकों का मोह धीरे धीरे बीजेपी सरकार से भंग हो रहा है। शिक्षकों का मानना है कि बीजेपी के जो लोग हैं, बीजेपी के नेता हैं, वह सिर्फ आंदोलन को टालने का प्रयास कर रहे हैं, कोई विशेष निर्णय नहीं देना चाहते हैं। क्योंकि इसमें एक तरफ सम्राट चौधरी शिक्षक संघ से वार्ता करने की बात करते हैं, लेकिन वो वार्ता सिर्फ बीजेपी कार्यालय में बुलाई जाती है, जो कि सचिवालय में बुलाई जानी चाहिए। इसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी जो कि शिक्षा मंत्री हैं, वो सक्षमता परीक्षा को 5 बार देने की बात कहते हैं, जिसमें 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन एग्जाम का मौका शिक्षकों को दिया जाएगा। ऐसे में शिक्षक सिर्फ सम्राट चौधरी से बातचीत का वेट कर रहे हैं। जैसे ही सम्राट चौधरी के से बातचीत होगी, अगर कोई विशेष निर्णय नहीं निकलता है तो शिक्षक आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जेल भरो आंदोलन की रूपरेखा भी शिक्षकों के द्वारा तैयार कर ली गई है। अगर किसी तरह से नियोजित शिक्षकों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो आंदोलन को शिक्षक जोर शोर से आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम ऐसे अपडेट्स के लिए द बिहार टॉप को फॉलो करें। धन्यवाद।